हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग भारतीय इतिहास। तो इसके पहले बहुत सारे लेक्चर बनाए गए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और घटना चक्र क्यों पढ़ना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का और आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो कि इस घटना चक्र में कराए जाते हैं। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको टैकल करना है एग्जाम सेंटर में, तो इसमें आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके पहले नोट्स देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रही। बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े आंदोलनों से प्रभावित थे। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों का कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र टैगोर ने राजा राममोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक परमात्मा की आराधना करते हुए सभी अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते रहे। देखिए, जो ये थे राजा राममोहन राय, उनके सती प्रथा का बहुत विरोध किया था। उन्होंने सती प्रथा जैसे कुरीतियों का विरोध किया था। तो क्या हुआ था कि उनके जब वो पैदा हुए थे तो उनकी माँ और फिर कुछ सालों बाद उनके पिता भी गुजर गए थे। उसके बाद उनके जो भैया और भाभी थी, उन्हीं उनका देख रेख करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन जब उनकी 10 साल का अवस्था था, तो उनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। फिर उस समय चल रहा था सती प्रथा। तो सती प्रथा के समय में ही इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी जो भाभी थी, जो कि वो अपने भाभी को अपनी माँ के समान देखते थे, अपने माँ के समझते थे, क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो अब भाभी ही थी, तो भाभी को माँ की तरह, क्योंकि उन्हीं को खाना पीना पिलाना है, उनका पालन पोषण वही करती थी, तो एक माँ की तरह रहती थी और माँ की तरह वो मानते थे। तो उनके सामने उनके भैया के जो वहाँ पे चिता था, उनके भाभी को बहुत विवश किया गया, समाज के द्वारा बताया गया कि ऐसी-ऐसी है, उनको सती प्रथा करना पड़ा। और ज़बरदस्ती उनके उस समय को 10 साल की अवस्था में अपने भाभी को जलते हुए देखा सती प्रथा में, तो उसी समय उन्होंने प्रण लिया था कि सती प्रथा को ऐसे मैं इसको हटा दूँगा, तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही उनके ये बहुत सारे इसमें संघर्ष किए इस सती प्रथा को हटाने के लिए, और फिर उसके बाद मूर्ति पूजा, इसमें बाल विवाह, बहुत सा इसमें स्ट्रगल किए हुए, संघर्ष किए हुए थे। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। तो ये हो जाएंगे आपके बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। निर्धन सर्वसाधारण लोग नहीं हुआ था। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। कथन है 19वीं, देखिए इसमें कुछ अधूरा क्वेश्चन है, इसके लिए हटा देते हैं इसको। 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ। देख लीजिए इसमें ऑप्शन बी है, सही व्याख्या है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? यह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। देखिए, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षा वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ आत्य यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये है राजा राम मोहन राय। बहुत सारे उपाधि मिले, देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? सेम क्वेश्चन है, इसमें तो है ही नहीं। फिर मोहम्मद, ये हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। सेम क्वेश्चन है, पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय है। पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। भारतीय पैगंबर, वही सेम क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसमें भारतीय आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था थी तो यह है आपका आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1815 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो यह हुआ था राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म सभा नाम से एक स्थापना किया था। आगे चलकर उसी को ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। तो 1828 इसमें है, 1829 आप लगा सकते हैं, 27 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी तो 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि, सेम क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि, तो ये है आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में, उसी जगह मृत्यु हुआ था, उसी जगह समाधि बन गया उनका, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबर के नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। पहला जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये गलत है। ये देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ये थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा 13 वर्षीय पुत्री विवाह का कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है तो एक देववाद पर है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चाताप शिक्षा, मूर्ति पूजा। तो ये हो जाएगा पश्चाताप शिक्षा, मतलब ये पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसने
इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है लेकिन तीसरा गलत है। देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई। इसके कुछ सिद्धांत थे, प्रमुख सिद्धांत। एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं धर्म, हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन बी जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो ये दिया था आपका वहाँ पर कब दिया था? इसमें देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सभी को गलत मान रहे थे, इसलिए इसको स्टार लगा दिया गया है। नेक्स्ट है 1893 शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म तो ये दिया था स्वामी विवेकानंद ने। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद दिया था? 1893 हो जाएगा। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था किसने? स्वामी विवेकानंद। सेम क्वेश्चन है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह है विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज योग नामक पुस्तकें लिखी? यह है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? देख लीजिए 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन 1897, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारदा मणि कौन थी? तो यह है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शारदा मणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस 5 वर्ष की उम्र में 1859 में ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन नंबर ए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य समाज। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो ये दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। देखिए यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मातीत तथा दैवी है। इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेदों से समस्त स्रोत का नारा दिया। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ये कहलाते हैं दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी है दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती।
इसमें नहीं दिए, ऑप्शन नंबर इसलिए ई हो गया है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है तो आर्य समाज की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? तो ये है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद। निम्नलिखित को कलानुक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 1 2 4 3 तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुराम ने किया था। प्रार्थना समाज संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुराम, इसमें नहीं है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम, ऑप्शन नंबर सेम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज तो एमजी रनाडे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन को सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। किसने 1813 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो यह है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया तो यह है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले द्वारा संबंधित थे श्रमिक संघ आंदोलन, कृषक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो ऑप्शन डी है बहराम जी एवं एम मालाबारी। नेक्स्ट है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन बी है 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका प्रधान संबल था और सामाजिक धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति है तो इसमें गोविंद रानाडे होंगे, ऑप्शन नंबर सी है, हाँ महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संस्था और प्रवर्तक है। तो देखिए यहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये हैं गोखले, और सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी, सेवा समिति ये हो जाएंगे एच एन कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये श्री राम वाजपेयी हैं, ये गलत है। ये आपके हो जाएंगे किसके बारे में? सोशल रिफॉर्म है ना, सोशल रिफॉर्म हो जाएंगे रनाडे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये है बिरसे सलिंगम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। नोट्स देखते हैं इसके। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे तथा जीबी जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन
एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में से सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयी निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिचंद मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो ऑप्शन नंबर डी है द पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1874 में। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सेम क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये है राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, मद्रास महाजन की स्थापना की गई थी वर्ष? तो इसमें किया गया था आपका मद्रास का 1884 में। इसमें नहीं, ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो ये है फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? अपना उत्तर बताइए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडियन सोसाइटी लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता और इंडियन एसोसिएशन बम्बई। देख लीजिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन विलियम एडम, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 लंदन मैरी कारपेंटर और मैनिंग, इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में से एक नहीं थी? तो ये है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, ये नहीं थी। और बाकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता ये था। आगे आता है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, संगठन और संस्थापक है। तो यहाँ है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी ये है द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो ये है विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी ये है आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका 4-3-2-1। 4-3-2-1 देखिए कहाँ पर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए यहाँ पे मिलाते हैं, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंडियन इंडिया लीग ये हो जाएगा शिशिर कुमार बोस घोष। इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क एसोसिएशन ये हो जाएंगे आपके सैयद अहमद खान। इस प्रकार आपका हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजश्री प्रसाद। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स। सेम क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राधाकांत देव।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका केटी तेलंग। सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिचंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब के टी तेलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवा संघ में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गठन किया था। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट पढ़ा जाएगा हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन इसी जगह समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।